ऊंट रण का जहाज है, ये हमारे जनमानस की आम समझ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कच्छ के समुद्री तटीय प्रदेश में देखे जाने वाली खाराई प्रजाति के ऊंट समुद्री जहाज कहे जाते हैं। खाराई उठ ई जोवा जो ई खारे में होए चेरी खे गमे एटलो ई जंगल होए ई अचे हेडा हेते हाजरी रे दरिया में। समुद्री द्वीप में होने वाली चेर नामक वनस्पति खाराई ऊंट का मुख्य चारा है। इसीलिए रबारी और जट समुदाय ने समुद्री पर्यावास को अपनी आजीविका का हिस्सा बनाया है। जान एक बे दिवस पाछो आवे, बी दिवस पाछो आवे, पानी आवे कुआ ऊपर एना बच्चा आवे तो बेट में मूकी आवन चेरा करे चेर में ने बच्चा उभा बेट में करे। एवो अमारो धंधो छे, अमारो बापानो धंधो छे ने मारो धंधो छे ने मारा छोकरा धंधो करसे सारी सारी माती मरसे। तो हमारे लोग जत लोग जो है ना वो पहले से ऊंचो चराने का है, काहे के लिए लोग मालदारी था। आज यहाँ बैठे काल बनी विस्तार में होगा, परम दिन है वो गुजरात में निकल जाएगा। वो फिरता फिरता था ना, लोग वो एक जगह बैठते नहीं थे, ऊंट से फिरते फिरते रहे थे। ये मालधारी ऊंटनी के दूध को अपने मुख्य आहार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। घर की दीवार घास की चटाई से बनाते हैं, जिसे पक्खा कहते हैं। खास तौर पर महिलाएं ही अपना घर यानी पक्खा बनाती हैं। ये ऊंट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये ड्यूअल इकोसिस्टम में सर्वाइव करता है। इसको इकोटनल स्पीसीज बोला जाता है। ये समुद्री पर्यावास और मुख्य जमीन का पर्यावास, ये दोनों पर्यावास में अपने आप को बचा के रखता है, अपने आप को सर्वाइव करता है। दुनिया के कोई भी ऊंट हम देख ले, वो सभी ऊंटों को आप पानी में या समुद्र में या तालाब में डालोगे वो तैर नहीं सकते। लेकिन ये खाराई प्रजाति के जो ऊंट है वो सिर्फ उसमें ही ये क्षमता है कि ये समुद्र में तैर सकता है। और तैरने की क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है। ये कभी कभार दो बेट के बीच में जो जगह होता है 1 किलोमीटर, कभी कभार आधा किलोमीटर, कभी कभार 2 किलोमीटर, तो कुछ ज़्यादा जब गहरा पानी आएगा तब वो तैरेगा, जब कम पानी आएगा तो वॉक करेगा, जब मर्सी एरिया आएगा तो उसमें से और ज़्यादा ताकत लगा के वो चलेगा। पर कैसा भी करके समुद्र में तैरने का और मैंग्रोव्स खाने का जो इसका खासियत है, जो विशेषता है, दूसरे कोई भी ऊंट में नहीं है। इस हिसाब से ये ऊंट सभी ऊंटों से काफ़ी अलग है। कच्छ की बात करें तो खाराई कैमल जो कच्छ का कोस्टल बेल्ट है, जैसे कि लखपत है ये एरिया, और अबड़ासा है ये एरिया, और मुंद्रा यहाँ पे, और फिर भचाऊ, ये जो पूरा कोस्टल बेल्ट है ये 4 तालुका का, वहीं पे मेजोरिटी पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंग्रोव ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उनका बेसिक फीड जो फोडर और फीड जो कहें वो मैंग्रोव है, इसलिए वो इसी कोस्टल बेल्ट में ही पाए जाते हैं। खाराई कैमल और कच्छी कैमल में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखें, जो उसका हेड होता है, कच्छी में ज़्यादातर स्मॉल है, मीडियम और स्मॉल होता है। खाराई में मीडियम से लार्ज तक उसकी रेंज होती है। फिर उसके ईयर देखें, इरेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ जो टिप होती है उसकी वो अंदर की तरफ यानी इनसाइड कर्व होती है। खाराई कैमल कच्छी से छोटा होता है, यानी उसकी मीडियम बॉडी साइज होती है, और कच्छी कैमल की लार्ज होती है। और जो चेस्ट पैड होता है वो खाराई कैमल का कच्छी से शॉर्ट और स्मॉल होता है। जब वो वॉक करता है तो उसको जो एल्बो जॉइंट होता है उसका कम से कम टच में आएगा, और उसको वॉक के लिए इजीली वॉक करेगा, और कोई भी ड्राफ्ट पर्पस के लिए भी अच्छी तरह यूज हो सकता है।
तो कैमल के लिए भी मतलब ऊंट के लिए भी 25 से ज़्यादा माइक्रोसेटेलाइट जो जनीन समूह है उनका अभ्यास किया जाता है। उनके लिए भी हमने उनका जेनेटिक अभ्यास किया हुआ है और हमको भी लगता है वो अलग है। कोस्टल इकोसिस्टम में सर्वाइव होने वाली ये खाराई वेराइटीज जो है वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन जब से गुजरात गवर्नमेंट के ध्यान में ये बाबत आई तब से जो उसको रजिस्ट्रेशन की जो नियत लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं तो उसका सब रिकॉर्ड्स हमें पहले करना पड़ता है। 2 साल से कच्छ ऊंट उछेरक मालधारी संगठन गवर्नमेंट की सहायता से जो फॉर्म किया है उसकी और सहजीवन ट्रस्ट जो एनजीओ काम कर रहा है उसकी मदद से ये सब मैनेजमेंट, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, प्रोडक्शन रिलेटेड ऑल पैरामीटर्स हमने उसके रिकॉर्ड किए हैं और हम इसके कंक्लूजन पे आए हैं कि ये कच्ची कैमल से टोटली डिफरेंट है। लोग सोचते हैं कैमल के साथ डेजर्ट को लिंक करते हैं, बट दिस इज द ओनली कैमल व्हिच इज लिंक्ड विद द सीयर्स। लास्ट 6 years अराउंड 62 breeds ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिसअपियर्ड। हमने देखा जो इस टाइप का जो खाराई कैमल जो है ये यूनिक कैरेक्टर्स है, यूनिक ब्रीड्स हैं, तो इनको कंजर्वेशन प्रोसेसेस में लेके आना पड़ेगा। जो कम्युनिटी जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उनका जो रोल है एनिमल जेनेटिक रिसोर्स डेवलप करने का, उसका कंजर्व करने का, उसको हाईलाइट किया जाए। इट्स नॉट ओनली द रिकॉग्निशन ऑफ ए खाराई कैमल बट द रिकॉग्निशन ऑफ द पीपल हु एक्चुअली डेवलप दिस ब्रीड। हर बार दिलेरो जेको सऊदी अरब ताइफ में रहे तो दोस्त अब्दुल फताह चने जो अली मोहम्मद जो जंगल खाता हुआ सरकार करશે એમાં કે જંગલ નાશ કરશે ઊંટ નાશ નથી કરતા, ખાવાનું જાય રસ્તામાં જાય એનું ખારાઈ ઊંટ છે। ही जेको जंगल रहियो ही गौचर रही चवा जे हाणे ही वॾा चेहरे गौचर रहियो ई छूटा करिए बाक़ी तो हुन पासे पोखिए असी चो कि भाई ही लंग मेन उठी जाए हिते तो उठी बेट में फिर हिते अची ने हता फिरी ने बेट में वेने ईअं ई न पोखी भले सरकार आहे ई पोखी न हूंदा भले पोखी पाण ही मारिए था उठी हकलिए था। ऊंट के चरने से चेर ना कभी खत्म हुए हैं ना कभी खत्म होंगे। असांखे परेशानी न करियो, असीं इन खे परेशान न करियो, हिकिड़े सलाह रही वेंदी। लखपत या नलिया अबड़ा से जो ब्लॉक कहा जाता है वहाँ पे काफ़ी सारे सीमेंट फैक्ट्री लगी है, काफ़ी सारे पावर प्लांट लगे हैं। तो जहाँ पे भी पावर प्लांट लगते हैं या सीमेंट की फैक्ट्री लगती है तो सीमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए जेटी लगाना पड़ता है और जहाँ पे भी जेटी लगेगी वहाँ पे जितने सारे समुद्री चेर आएंगे उसको काट दिया जाएगा। तो चेर को काटने से क्या होता है कि उसका चराई बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चरी नहीं मरશે ને મઠીમાં એને કઈ મરશે ને તો મરી જાય, કઈ કે મરી ગયા છે, ચરીમાં નીકળી જાય તો મરી જાય। पहली जरूरत ये है कि खाराई को हम अलग औलाद है या तो नस्ल है तो उनको पहचाने और सरकार में उनकी रजूआत करे और उनको एक अलग ब्रीड की मान्यता दिया जाए। एक बार मान्यता हो जाने के बाद फिर उनके सरकार की ओर से और जितने भी एनजीओ है उनकी ओर से या तो केंद्र सरकार की ओर से कुछ योजनाएं लाया जाए और उनको बचाव के लिए उपाय किया जाए। अलग अलग मालधारी रहते तो कोई सुनते नहीं थे ये ऊँट पालक कच्छ में है कि नहीं है, वो सबको संगठन बनाने के बाद सभी सरकार में भी उसका ध्यान में आया कि ये ऊँट पालकों के पास ऊँट कम हो रहा है, इसीलिए सरकार भी थोड़ा मेहनत करके सबको ये सारा लाभ मिले, इसलिए सब डेयरी बनाओ, वो उनका चलाने के लिए कुछ करो। मालधारी उस जागरूक हुआ तो वही कर रहा है। मान्यता मिल जाएगी गवर्नमेंट से, समझो तो इनका थोड़ा किराया बढ़ जाएगा और दूध तो ऊँट की बिक्री में पहले से बंद है, लेकिन आज लोग ऊँट का दूध बिक्री कर रहे हैं, नहीं तर तो बेचारे का गुजरना नहीं चलता है।
उनका कपड़ा भी होना चाहिए, ऊँट की दवाई भी होनी चाहिए, खुद को भी दवाई के लिए होना चाहिए। इसके लिए इनका अलावा क्या ऊँट तो दूसरा तो काम नहीं आती है। जितना महत्व चेयर का है उतना ही महत्व ऊँट का है। ऊँट को भी बचाना जरूरी है, चेयर को भी बचाना जरूरी है। तो कोई सही रास्ता निकलना चाहिए, कोई तरीका निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर खाराई कैमल का रिकॉग्निशन होता है तो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्शन करने के लिए और अच्छे से काम हो पाएगा। आज कच्छ में सिर्फ 2000 खाराई ऊँट ही बचे हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। खाराई ऊँट और मैंग्रोव दोनों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए सरकार को अन्य संस्थाओं के साथ आगे आना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब इस नस्ल को महत्व दिया जाए तथा उनको पंजीकृत किया जाए।